हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द लॉयल गार्डनर। तो लॉयल का मतलब हो गया वफादार, गार्डनर यानी माली, यानी जो बगीचे की देखभाल करता हो वो गार्डनर हो गया। और यहाँ पे लॉयल ये एडजेक्टिव हो गया जो गार्डनर को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव हो गया, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो ये गार्डनर के बारे में बता रहा है कि कैसा गार्डनर है, तो वफादार गार्डनर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और चलिए देखते क्या है स्टोरी। वन डे कृष्णा देवा स्टम्बल्ड ऑन अ रॉक इन हिज गार्डन वाइल टेकिंग अ स्ट्रॉल। एक दिन कृष्णा देवा, यानी कि इसे हिंदी में पढ़ेंगे कृष्ण देव, स्टम्बल ऑन अ रॉक, यानी कि एक चट्टान से वो टकरा गए। इन हिज गार्डन, कहाँ पे, तो अपने बगीचे में। वाइल टेकिंग अ स्ट्रॉल, यानी कि टेक अ स्ट्रॉल यानी चहलकदमी करना, चहलकदमी करना यानी टहलना। तो वाइल अपने बगल में आईएनजी फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे हो गया वाइल टेकिंग अ स्ट्रॉल, यानी कि चहलकदमी करने के दौरान। वाइल का मतलब हो गया, ये दिखा रहा है कि जब वो चहलकदमी कर रहे थे उस समय, उस दौरान वो टकरा जाते हैं एक रॉक यानी चट्टान से। ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड ऑलरेडी एंड देन ही हैड दिस फॉल। इसका मतलब होगा कि ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, यानी कि वह अच्छे मूड में नहीं थे। ऑलरेडी यानी पहले से, एंड देन और फिर, ही हैड दिस फॉल और वह गिर गए। तो यहाँ पे हैड हैव का पास्ट हो गया हैड। तो यहाँ पे हैव का यूज मतलब गिरने के दिखाने के लिए किया गया है कि उनका मतलब एक तो उनका पहले से मूड ठीक नहीं था, ऊपर से वो मतलब गिर गए। और दिस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब यह घटना, एक तो पहले ही वो उनका मूड अच्छा नहीं था और यह घटना यानी कि उनका गिरना, ये हो गया। तो हैड यहाँ पे वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब है। हैव का पास्ट हो गया हैड। फॉल यहाँ पे नाउन हो गया। ही गॉट वेरी एंग्री एंड ऑर्डर्ड फॉर द गार्डनर्स अरेस्ट एंड एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन, तो यहाँ पे हो गया कि ही गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत ही गुस्सा हो गए, और ऑर्डर्ड और आदेश दिए, फॉर द गार्डनर्स अरेस्ट, यानी कि उस माली को अरेस्ट करने के लिए, यानी कि गिरफ्तार करने के लिए। और एक्सक्यूशन का मतलब हो गया कि ये क्या बोलते हैं, फांसी देना। एक्सक्यूशन यानी फांसी देना, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए और फांसी देने के लिए वो आदेश देते हैं। सॉरी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन, यानी कि अगले दिन, एट द टाइम यानी कि समय पर, किसके, तो ऑफ एक्सिक्यूशन यानी कि फांसी के समय पर, द गार्डनर वाज आस्क्ड, यानी कि उस माली से पूछा गया। वाज के साथ यहाँ पे आस्क्ड ये थर्ड फॉर्म में है कि उससे पूछा गया, यानी ये पास्ट हो गया। उससे पूछा गया माली से, व्हाट हिज लास्ट विश वाज, यानी कि क्या हिज यानी उसकी, लास्ट विश यानी कि अंतिम इच्छा, वाज यानी थी। तो वाज यहाँ लास्ट में आ जाता है क्योंकि ये क्लॉज बना रहा है, नाउन क्लॉज। तो जब क्लॉज आता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो पीछे चला जाता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो ये वर्ब है वो पीछे चला जाता है। तो क्या हो गया कि उस माली से पूछा गया कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। ही रिक्वेस्टेड फॉर एन ऑडियंस विथ द किंग। ही रिक्वेस्टेड का मतलब हो गया कि उसने अनुरोध किया, फॉर एन ऑडियंस यानी कि ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस का मतलब यहाँ पे दर्शक, देखने वाले से नहीं है, यहाँ पे ऑडियंस का मतलब हो गया मिलने के लिए। विथ द किंग, किससे, तो राजा के लिए। तो किसी खास आदमी से मिलने के लिए ऑडियंस का यूज करते हैं। तो उसने अनुरोध किया राजा से मिलने के लिए। हिज विश वाज ग्रांटेड एंड ही वाज ब्रॉट इन द कोर्ट,
यानी उसकी इच्छा, हिज विश यानी उसकी इच्छा, वाज ग्रांटेड यानी कि पूरी की गई, अनुमति दी गई, और ही वाज ब्रॉट उसे लाया गया। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ ग्रांटेड थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो गई, सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसे लाया गया इन द कोर्ट यानी दरबार में। वेन ही केम नियर द थ्रोन, जब वह आया, नियर यानी नज़दीक, द थ्रोन यानी सिंहासन के, ही लाउडली क्लियर्ड द थ्रोट एंड स्पैट एट द फीट ऑफ द किंग। इसका मतलब हो गया कि उसने लाउडली यानी जोर से, क्लियर्ड यानी कि साफ किया, द थ्रोट यानी गले को, एंड स्पैट एट द फीट ऑफ द किंग। स्पैट यानी कि थूक दिया, स्पीट यानी थूकना की सेकेंड फॉर्म हो गई स्पैट, कहाँ, तो एट द फीट ऑफ द किंग यानी कि राजा के चरणों में। द किंग डिमांडेड टू नो वाई ही डिड सच अ थिंग। तो राजा ने डिमांडेड यानी मांग की, टू नो यानी जानने की, वाई क्यों, ही डिड उन्होंने किया, सच अ थिंग यानी कि ऐसी चीज। द गार्डनर डिड दिस ऑन तेनालीज एडवाइस, यानी कि उस माली ने डिड किया, डू का पास्ट होता है डिड, दिस यानी ऐसा, ऑन तेनालीज एडवाइस यानी कि तेनाली के सलाह पर, सो इसीलिए तेनाली स्टेप्ड फॉरवर्ड इन द गार्डनर्स डिफेंस, इसीलिए तेनाली स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी उन्हें आगे आना पड़ा, इन द गार्डनर्स डिफेंस यानी कि उस माली के डिफेंस में, यानी कि उस माली के बचाव में। ही सेड उन्होंने कहा, देयर कुड बी नो पर्सन मोर लॉयल दैन दिस अनफॉर्चुनेट गार्डनर। तो उन्होंने क्या कहा, देयर कुड बी नो पर्सन यानी कि कोई भी आदमी नहीं हो सकता है, मोर यानी कि ज़्यादा, लॉयल यानी वफादार, दैन यानी से, दिस अनफॉर्चुनेट गार्डनर इस अभागा माली से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो तेनालीरामन होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी इस जो गार्डनर है, अभागा गार्डनर, उससे ज़्यादा कोई मतलब वफादार नहीं हो सकता है, यानी उससे ज़्यादा कोई भी वफादार नहीं हो सकता है। Fearing the capital punishment for a small reason, he went out of his way to give you a genuine reason for ordering him to be hanged। तो बहुत ही लंबी सेंटेंस है, इसे देखते हैं। फेयरिंग द कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डरते हुए, द कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया कि मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्युदंड, यानी कि मृत्युदंड से डरते हुए, फॉर अ स्मॉल रीजन एक छोटे से कारण के लिए, रीजन यानी कारण। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे यानी कि वह वेंट आउट ऑफ हिज वे यानी कि उसे यह अनयूजुअल रास्ता भी यानी तरीका अपनाना पड़ा, ये दिखा रहा है। तो इसे वर्ड टू वर्ड हम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीज़ें होती है इंग्लिश में ऐसी होती है जो कि सेंस से समझा जाता है, जैसे कि हो गया इसका मतलब कि मतलब उसे मतलब ये रास्ता अपनाना पड़ा, इस रास्ता से उसे गुजरना पड़ा, ये चीज़ें करनी पड़ी। गिव यू यानी कि देने के लिए, आपको देने के लिए, अ जेन्यून रीजन एक सही कारण, फॉर ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड यानी कि उसे, हिम यानी उसे, टू बी हैंग्ड यानी कि फांसी पे चढ़ाए जाने के लिए आदेश देने के लिए। तो फांसी पे चढ़ाए जाने के आदेश देने के लिए उसे एक जेन्यून रीजन देने के लिए उसने ऐसा किया, मतलब ये वो दिखाना चाह रहा था कि वो मतलब जो राजा थे वो ठोकर खा के गिर जाते, तो मतलब वो कोई जेन्यून रीजन नहीं होता है। तो गार्डनर जो इतना लॉयल होता है कि वो जेन्यून रीजन देता है राजा को कि अब आप मुझे फांसी पे चढ़ा सकते हैं
क्योंकि वो उसके पैर में थूकता है तो वो एक रीजन मिल जाता है। द किंग रियलाइज्ड, यानी राजा को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, एंड सेट हिम फ्री, तो सेट फ्री यानी आज़ाद करना, हिम यानी उसे यानी गार्डनर को, तो गार्डनर को वो आज़ाद कर देते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो सेट फ्री यानी आज़ाद कर दिए। तो यहाँ सेट सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है, तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म के रूप में मानेंगे। तो जो राजा होते हैं वो उसके बचाव में आते हैं। वो राजा का सलाह रहता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, तो राजा पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम रीजन बताएंगे। तो ये तेनालीरामन का बचाने का एक तरीका था। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपनी पूरी कोशिश की वीडियो अच्छी बनाने के लिए, कि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसके वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।